डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत सर्वाधिक मध्यवर्गीय आबादी वाला देश है। विराम। भारत और यह भी उतना ही सच है कि सबसे ज़्यादा गरीब भी यही है। विराम। अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के दौरान दुनिया भर में गरीबी के स्तर पर चले गए लोगों में 60% भारतीय है। विराम। इस दौरान भारत में मध्य वर्गीय आबादी में 3 करोड़ से ज़्यादा की कमी आई है। विराम। जबकि कोरोना से पहले मध्य वर्ग की आबादी लगभग 10 करोड़ थी। विराम। दूसरी ओर निर्धन आबादी में 7.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। विराम। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ग्रामीण गरीबी दर बढ़कर 15% हो गई है। विराम। शहरी गरीबी दर में लगभग 20% पर पहुंच गई है। विराम। ये आंकड़े इतने भयावह हैं कि इन्हें देखकर ही भविष्य के संकटों और चुनौतियों का अनुमान सहज ही लग जाता है। विराम। बढ़ती गरीबी के कारण आबादी का बड़ा वर्ग निराशा के गर्त में जा रहा है। विराम। रोजगार छिनने, आय में कटौती होने, जमा पूंजी सिमटते जाने, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक आधारभूत संसाधनों की कमी के कारण लोग खुदकुशी जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। पैराचिन। मध्य वर्ग से अभिप्राय 10 से $20 रोजाना 750 रुपये, 1,500 रुपये तक की कमाई करने वालों से है। विराम। विकासशील देशों के तकरीबन 2/3 परिवारों को कोरोना काल में आमदनी में भारी नुकसान झेलना पड़ा है। विराम। 90 के दशक के बाद यह पहला मौका है जब दुनिया में मध्य वर्ग की आबादी में इतनी तेजी से गिरावट आई है। विराम। प्यू की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 में दुनिया में मध्य वर्ग की आबादी 13% थी, जो 2019 में बढ़कर 19% हो गई थी। विराम। भारत के संदर्भ में देखें तो महामारी के दौरान देश के 3.2 करोड़ लोगों का मध्य वर्ग की श्रेणी से बाहर होना न केवल चिंता का विषय है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष एक गंभीर चुनौती भी है। विराम। क्योंकि मध्य वर्ग की सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग भी है, जो बाजार की दिशा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विराम। इसलिए मध्य वर्ग का सिकुड़ना न केवल आर्थिक अपितु सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक चुनौतियों को भी उत्पन्न कर रहा है। पैराचेन। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्ष 2021 में कृषि और बिजली को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों जैसे व्यापार, निर्माण, खनन, विनिर्माण क्षेत्र और निजी क्षेत्र को महामारी ने व्यापक रूप से प्रभावित किया है। विराम। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ कामगारों में से अधिकांश इन्हीं क्षेत्रों में काम करते हैं। विराम। असंगठित क्षेत्र की आबादी का बड़ा हिस्सा इस वक्त बेरोजगारी का सामना कर रहा है। विराम। संकट के इस दौर में आय के सभी स्रोत बंद होने के कारण यह वर्ग या तो गरीबी के मुंह में चला गया है या जाने वाला है। विराम। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त देश में बेरोजगारी दर फिलहाल 11% से अधिक है। विराम। ऐसा नहीं है कि महामारी ने विश्व के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं किया। विराम।
लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मूलभूत ढांचे पर कम खर्च करने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर महामारी का असर ज़्यादा तेजी से पड़ा है। विराम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी स्वीकार किया है कि महामारी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 4.5% से ज़्यादा सिकुड़ने का अनुमान है। विराम। यह भी एक तथ्य है कि महामारी से पहले भी यहाँ व्यापक आर्थिक असमानता और मंदी जैसे संकट मौजूद थे। विराम। वर्ष 2018 में देश की कुल संपत्ति का 73% हिस्सा केवल 1% अमीर लोगों के पास था, जो 2017 में 58% हिस्सा था। विराम। यह चौंकाने वाला तथ्य ही है कि साल भर में कुल संपत्ति का 15% और हिस्सा 1% अमीरों की झोली में पहुंच गया। विराम। आज भारत का मध्य वर्ग सिकुड़ता जा रहा है, निम्न वर्ग का विस्तार हो रहा है और ऐसे में भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 35% वृद्धि हुई है। विराम। यानी भारत अरबपतियों की संपत्ति के मामले में अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्रांस के बाद विश्व में 6ठे स्थान पर आ गया। विराम। जाहिर है महामारी में भी उत्पन्न संपन्न वर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु उसको संपत्ति में तो इजाफा ही हुआ है। विराम। यह कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि इस असमानता की जड़ें हमारी आर्थिक नीतियों में ही मौजूद हैं। विराम। पैराचेंज। कोविड-19 से पहले भारत में महिलाओं में बेरोजगारी की दर 15% थी, जो बढ़कर 18% हो गई। विराम। जिन महिलाओं ने अपनी नौकरी नहीं गंवाई, विराम, उनको भी अपनी आय में 83% तक की कटौती का सामना करना पड़ा। विराम। यानी इस महामारी की मार ने महिलाओं के प्रति असमानता को और भी गहरा कर दिया। विराम। इस तथ्य को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि मध्य वर्गीय महिलाएं भी परिवार में आर्थिक योगदान करती हैं। विराम। इसलिए यह भी एक बड़ा कारण है कि महिलाओं की रोजगार पर असर पड़ने से परिवार की आमदनी पर भारी असर पड़ा, जिसने मध्य वर्ग के आकार को छोटा किया है। विराम। पैराचेंज। दरअसल, उपभोक्ता संस्कृति के विस्तार की बाद से ही मध्य वर्ग के चरित्र में व्यापक बदलाव देखे जा रहे हैं। विराम। जैसे व्यक्तिवादिता का वर्चस्व, एकल परिवार, दिखावे का उपभोग, उच्च प्राप्ति की लालसा इत्यादि। विराम। इसके परिणाम स्वरूप मध्य वर्ग के सामाजिक सरोकारों में भी बदलाव आया है और सबसे ज़्यादा तो वह संवेदन शून्य हो गया है। विराम। इसका उदाहरण सामान्य है। विराम। किसान आंदोलन, छात्र व शिक्षक आंदोलन, राजनीतिक विरोध, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर विमर्श जैसे पक्षों की अनदेखी या उन पर मौन की संस्कृति का समर्थन अब मध्य वर्ग के व्यक्तित्व का अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं। विराम। संभवतः यही कारण है कि वर्तमान संकट के दौर में भी उसने मौन धारण कर लिया है। विराम। यहाँ तक कि अब महंगाई जैसे मुद्दे पर भी मध्य वर्ग की ओर से कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही, जबकि सबसे ज़्यादा अस्त वही है और इसका सबसे बड़ा खतरा भी उसी पर है। विराम। पैराचेंद। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार की आर्थिक नीतियों से सबसे ज़्यादा प्रभावित मध्य वर्ग ने सामाजिक सरोकारों के प्रति भी
मौन की संस्कृति अपना ली है। विराम। न केवल दूसरों के साथ होने वाली घटनाओं के प्रति अपितु स्वयं या स्वयं के समूहों समुदायों के साथ होने वाली घटनाओं के प्रति भी अब वह कुछ नहीं बोलता और न ही कोई प्रतिरोध दर्ज कराता है। समाप्त।